हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ईज। अभी हमने लास्ट वीडियो में बिहाइव का चैप्टर 1 द फन दे हैड कंप्लीट किया है, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। अब उसके बाद हमको ना एक ओवरऑल उसका समरी कर लेना चाहिए, जिससे कि वो हमारा चैप्टर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इस वीडियो में हम उसकी समरी को कंप्लीट करेंगे, मतलब एक पूरा स्टोरी की तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बस आप समझिएगा। और अगर आपको समरी लिखनी हो तो आप इसको भी नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका वो चैप्टर एकदम कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और आपका वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अब समरी से। द फन दे हैड चैप्टर का नेम है इजैक एसिमोव, जो है इसके ऑथर हैं जिन्होंने इसको लिखा है। तो इजैक एसिमोव रोट द फन दे हैड। द स्टोरी हैपन्स इन फ्यूचर व्हेन स्कूल एंड बुक्स आर ऑनलाइन एंड डिजिटल। मतलब ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी जो है ना होने वाली है। अभी ये स्टोरी इमेजिनेशन में है, मतलब आगे होने वाली है इन फ्यूचर में, जहाँ पे कि जो स्कूल होंगे वो ऑनलाइन होंगे, बुक्स होंगी वो डिजिटल होंगी, ऑनलाइन होंगी। कोई भी ऑफलाइन टीचर नहीं होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, स्कूल जाके नहीं पढ़ रहे होंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होगा। जैसा अभी हमने कोविड फेज़ में भी देखा था कि सब कुछ एकदम ऑनलाइन हो गया था, लेकिन वो एक हमारा थोड़े टाइम के लिए रहा, क्योंकि एक ऐसी ट्रेजेडी आ गई थी, एक ऐसा फेज था इसलिए। लेकिन इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर चुकी होगी कि एक यही वे रह जाएगा, यही वे होगा बच्चों को पढ़ने के लिए। अ रोबोट टीचर टीचेस स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन वन। जो रोबोट टीचर्स होंगे ना, वो बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। हम जैसे अभी ह्यूमंस पढ़ाते हैं ना, उनकी जगह रोबोट टीचर्स बच्चों को उस टाइम पे पढ़ा रहे होंगे। द स्टोरी इज अबाउट टू किड्स नेम्ड मार्गी एंड टॉमी। ये जो स्टोरी है दो बच्चों के बारे में है, दो बच्चे जिनका नाम है मार्गी एंड टॉमी। दे लिव इन अ वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर रन एवरीथिंग एंड स्टूडेंट हैव ऑनलाइन क्लासेस। वो कौन से वर्ल्ड में रहते हैं, कौन से संसार में रहते हैं वो दोनों बच्चे? एक ऐसे संसार में जहाँ पे कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं बच्चे, कंप्यूटर से सब कुछ रन हो रहा है एंड सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, कुछ भी ऑफलाइन उन लोगों ने देखा नहीं है, ऑफलाइन स्कूल्स वो देखे नहीं है, स्कूल वो गए नहीं है, वो ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। दे हैव नो आइडिया वॉट बुक एंड क्लासरूम लुक्ड लाइक इन ओल्ड डेज। उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि पुराने टाइम में बुक्स कैसी होती थी, क्लासरूम्स कैसे होते थे। उनको एक मतलब आइडिया लेस है वो, मतलब कोई भी आइडिया ही नहीं है हमारे इस टाइम के बारे में, क्योंकि उन्होंने ये टाइम देखा नहीं। हम अभी इस टाइम में जाते हैं, हमको सारी चीज़ें पता है कि हमें ऐसे स्कूल जाना है, ऐसी बुक्स हैं, बट उनके लिए नहीं कि एक ना ऐसा सरप्राइजिंग रहेगा अगर उन्हें ऐसा कुछ पता चलेगा कि हाँ पुराने टाइम में ऐसी बुक्स होती थी, उन पर लिखा जाता था। सो क्या होता है आगे स्टोरी में? ऑन मे 17, 2157 मार्गी रोट इन हर डायरी दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मई 17 2157 में जो मार्गी है ना, जो मार्गी लड़की होती है जो 11 साल की होती है, ठीक है, वो अपनी डायरी में क्या लिखती है? डायरी में वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। जो टॉमी है उसको एक रियल बुक मिली। इट वॉज एन ओल्ड विद स्टोरीज इनसाइड। ये एक ओल्ड बुक है जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं। Margie's grandfather said that his grandfather told him that stories were printed on paper a long time ago. जो मार्गी के ग्रैंडफादर है ना, उन्होंने एक बार मार्गी को बताया था कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें बताया था कि जो पुराने टाइम में स्टोरीज है ना वो प्रिंटेड की जाती थी, लिखी जाती थी पेपर्स पे, बुक्स छपती थी पेपर्स पे। ठीक है ना, मतलब क्या, कहाँ की बात हो गई है? मार्गी के ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताया था। मार्गी के ग्रैंडफादर हुए, उनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने मार्गी के ग्रैंडफादर को बताया था, और जो मार्गी के ग्रैंडफादर हैं उन्होंने फिर ये बात मार्गी को बताई थी। मार्गी एंड टॉमी checked out the old and yellow pages of books and wondered about past. जो मार्गी है और टॉमी है वो ना उन पेजेस को देख रहे हैं, मतलब उस बुक, उनको जो बुक मिली। अब हर बच्चे का होता है, हमें कुछ भी न्यू चीज़ मिलती है हमारे घर में तो हम उसको देखने लग जाते हैं कि हाँ ये किसके बारे में है, क्या है। तो ऐसे ही वो दोनों बच्चे क्यूरियस हैं और उस बुक को देख रहे हैं, और उन पेजेस को, जो पेजेस है ना जो कि येलो हो चुके हैं, बहुत पुरानी बुक है तो वो जो पेजेस हैं येलो हो चुके हैं, तो वो उनको पलट रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और ना पास्ट के बारे में सोच के ना आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वंडर्ड हो रहे हैं कि वाह ऐसा भी पास्ट था। दे थॉट इट वॉज वियर्ड टू रीड द बुक बिकॉज द वर्ड स्टेड स्टिल एंड डिडंट मूव लाइक दे डिड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब ये सोचते हैं
कि यार कितना वियर्ड सा है ना बुक को पढ़ना, एक ऐसी बुक को पढ़ना जिस पे कि मतलब सब जो हैं वर्ड्स जो हैं शब्द वहीं के वहीं लिखे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे ओनली रीड टेली बुक्स नॉट पेपर बुक, क्योंकि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक टेली बुक पढ़ी, टेलीविज़न पे पढ़ा, कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा, कभी भी पेपर की बुक उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं, तो वो ऐसा ना सोच रहे हैं कि कितना वियर्ड रहता होगा इसको पढ़ना। टॉमी सेड इट वॉज डम टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे वैन यू आर डन। टॉमी ये भी कहता है यार कितना पागलपन है ना कि बुक है उसको तुम पढ़ लो, ठीक है ना, एक किताब है उसको तुम पढ़ो और फिर उसको ना फेंक दो, थ्रो इट अवे ना व्हेन यू आर डन, जब आप उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं, क्या करते हैं कि हमने बुक पढ़ी, उसके बाद वो हमारी कंप्लीट हो गई, जैसे कि एक सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, लाइक हमारी 9th क्लास कंप्लीट हो गई, तो आप लोग क्या करेंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, जो समझदार होंगे, वो क्या करेंगे, जो हमारे जूनियर्स होंगे, जो 9th में आने वाले होंगे, तो उनको वो बुक दे देंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, फाड़ देते हैं, या कहीं रद्दी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, जो कि वो काम में नहीं आती हैं। तो ऐसा ही वो सोचता है कि यार क्या ही फ़ायदा, कितना डम सा आइडिया है, कितना बेकार सा आइडिया है, मतलब इस बुक को पढ़ना और एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर फेंक देना। ही शेड that their television screen had a million books on it and could store more books without wasting anything। मतलब फिर वो सोचता है यार मेरी जो टीवी स्क्रीन है ना, मेरा जो कंप्यूटर है या जो मेरी टीवी स्क्रीन है, जो मेरा मैकेनिकल टीचर है, उसमें ना मैं बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे पास मिलियन ऑफ बुक्स हैं और मैं और भी स्टोर कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को बिना वेस्ट किए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मैं उसको पढ़ूंगा और बुक कंप्लीट हुई तो फिर मैं टीवी को बाहर फेंकूंगा, उसके बाद दूसरी नई टीवी लानी पड़ेगी, फिर उसमें स्टोर करूंगा, नहीं। कितना ईजी है ना, हमारे कंप्यूटर में ऐप्स वगैरह होते हैं, हम डाउनलोड करते जाते हैं, बुक्स को कंप्लीट करते जाते हैं, डाउनलोड करते जाते हैं। तो ऐसा सा वो सोचता है कि मुझे तो कुछ फेंकना नहीं पड़ता, है ना। तो ये बात वहीं की होती है। नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है, ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं, कितना डम सा आइडिया है, कितना मतलब अजीब सा साउंड करता है, कैसे ही बच्चे पढ़ते होंगे और कितना मतलब रहता होगा और क्या बेवकूफ़ी वाले काम है ये। नेक्स्ट, दे रीड अबाउट अ स्कूल वेयर ह्यूमन वर टीचर्स। अब वो बुक जो है ना, वो बुक किसके बारे में होती है, वो बुक होती है स्कूल के बारे में। उस बुक में क्या लिखा हुआ होता है स्कूल, जो स्कूल होते हैं पुराने ज़माने में हुआ करते थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उनमें क्या है, दे रीड अबाउट अ स्कूल वेयर ह्यूमन्स वर टीचर। तो उसमें पढ़ रहे होते हैं कि ऐसे स्कूल के बारे में जहाँ पे कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो है वो टीचर होता है। मार्गी हेटेड स्कूल, जो मार्गी है ना उसको स्कूल नहीं पसंद है, बट शी वॉज इंटरेस्टेड टू नो दैट पीपल टॉट देयर। बट वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी, जानने में इस चीज़ को कि पीपल, एक इंसान, एक ह्यूमन कैसे पढ़ाता होगा। शी ओनली सॉ रोबोटिक टीचर्स, उसने ना हमेशा रोबोटिक टीचर देखा था, एक रोबोट टीचिंग देखी थी एट हर स्कूल। हमेशा अपने स्कूल में एक रोबोट से पढ़ते हुए उसने खुद को देखा था, उसको रोबोट ही पढ़ाता था, वो रोबोट से ही पढ़ती थी, कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ती थी, है ना। सी ऑल्सो हेटेड हर बिकॉज इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड शी हैड नो क्लासमेट। अच्छा, वो स्कूल को क्यों हेट करती थी, सबसे पहली बात, कहीं उस वहाँ पे कोई भी क्लासमेट वगैरह नहीं था उसका, और वो ना बच्चे भी नहीं थे तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। दूसरी चीज़, उसको रोबोटिक टीचिंग ही हमेशा मिली थी, तो रोबोट के पास उतनी फीलिंग्स वगैरह नहीं होती हैं, रोबोट है, स्क्रीन है, देखते रहो आप, पढ़ते रहो, ठीक है ना। उनको ना ह्यूमन टीचर्स नहीं मिले थे, इसलिए भी वो हेट करती थी। और एक और चीज़ थी, सबसे ज़्यादा जो था ना, वो इसका एक चीज़ रहती थी कि उसको ना होमवर्क मिलता था, और वो जो होमवर्क है ना उसके लिए एक स्लॉट दिया जाता था, उस स्पेस में उसको वो होमवर्क डालना रहता था, तो वो वाला पार्ट उसको सबसे ज़्यादा हेट करता था। और एक और था कि अब आप बताओ, आप सोचो, आप लोग सोचो, आप 9th क्लास में हो कि आपका एक क्लासरूम है, आपको बात हो रही है जाने की कि आप स्कूल जा रहे हो। स्कूल कहाँ है आपका, जस्ट नेक्स्ट टू योर बेडरूम, एक रूम है आपका बेडरूम, ठीक है, उसके बराबर वाले रूम में ही आपका स्कूल हो जाए। तो ऐसा सा उसको हेट सा रहता था कि यार क्या है ये, स्कूल है, इसमें आ जाओ पढ़ लो। द रोबोट टीचर ऑल्सो ऑलवेज गेव हर टू मच होमवर्क। और जो रोबोट टीचर थे उसको बहुत सारा होमवर्क भी दिया करते थे, इसलिए ना मार्गी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो स्कूल्स को बहुत हेट करती थी। मार्गी एंड टॉमी हैड वर्चुअल क्लासरूम्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रोबोट्स, ईटीसी। जो मार्गी है और टॉमी है, उनके ना क्या है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, रोबोट्स के साथ होते हैं, ठीक है। देयर लेसन शोड अप ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जो उनके लेसन्स हैं ना वो किस पे दिखते हैं, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर स्क्रीन है उनके पास, उसमें सारे लेसन्स दिखते हैं, उनको वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो रोबोट ही आपसे बात कर रही है, वही स्क्रीन आपसे बात कर रही है, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा सा उनकी क्लासेस चल रही हैं। द रोबोट टीचर
टॉट देम डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, साइंस, ETC। जो रोबोट टीचर है उनको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, साइंस, ETC, ठीक है ना। तो वो रोबोटिक टीचर से सब कुछ पढ़ रहे हैं। वंस मार्गी मदर called the county inspector to fix the robot teacher because it wasn't working right। मतलब एक बार ना मार्गी की जो मम्मा है ना, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर से क्या रेफर हो रहा है, काउंटी इंस्पेक्टर जो है यहाँ पे रेफर कर रहा है एक ऐसे इंसान जो कि उस टाइम पे ना मशीन्स को ना ठीक करेंगे। जैसे कि उन्होंने बुलाया था काउंटी इंस्पेक्टर को, मम्मा ने, मार्गी की ने, क्योंकि ना जो मार्गी थी वो पढ़ाई कर रही थी, ठीक है ना, उसके ग्रेड्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, काफ़ी वर्स्ट एंड वर्स्ट अपने ज्योग्राफी के टेस्ट में वो परफॉर्म करती जा रही थी। तो अब इतना ज़्यादा हो गया था ना, तो मार्गी की मम्मा ना थोड़ी टेंस्ड हो गई थी। और फिर उन्होंने देखा था कि कहीं मशीन में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई है, कहीं स्क्रीन में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई है। इसलिए उन्होंने किसको बुलाया था, काउंटी इंस्पेक्टर को, उसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ही फिक्स्ड द बिग ब्लैक स्क्रीन फास्ट। उन्होंने ना एकदम से बिग ब्लैक स्क्रीन को, जो उसके टीचर हैं मैकेनिकल टीचर को ना, एकदम से ठीक कर दिया था, काफ़ी जल्दी ठीक कर दिया था, लाइक 1 घंटा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेके 1-1.5 घंटा लेके उन्होंने उसको ठीक कर दिया था। जो मार्गी थी, बट मार्गी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉन्टेड मोर टाइम ऑफ फ्रॉम स्कूल। बट जो मार्गी थी वो बहुत अनहैप्पी थी, क्योंकि ना उसको ना थोड़े और दिन चाहिए थे स्कूल से ऑफ, कि हाँ यार ये थोड़े दिन और ख़राब रहे, इसको ले जाएं वो अपने साथ। मार्गी सोचती थी काउंटी इंस्पेक्टर इसको अपने साथ ले जाएं, मेरी और दिन की छुट्टी हो जाएगी, देन आई विल एंजॉय। सी हेटेड feeding homework and test paper into a robot teacher with a punch code। वो मार्गी है ना, वो हेट करती थी टेस्ट पेपर को और होमवर्क को ना सबमिट करने में इनटू अ रोबोट टीचर। मतलब रोबोट टीचर है ना, उसके पास ना एक ऐसा गैप था, एक ऐसी जगह थी, खाली स्पेस था, जहाँ पे कि मार्गी को अपने सारे टेस्ट पेपर, होमवर्क कंप्लीट करके ना जमा करने होते थे। तो वो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा हेट करवाता था, सबसे ज़्यादा हेट करती थी मार्गी उस चीज़ को। और पता है सबसे बड़ी बात, एक और बात है इसमें इंपॉर्टेंट, पंच कोड। मार्गी को जो सारे के सारे टेस्ट पेपर है, सारा का सारा होमवर्क है, वो किस लैंग्वेज में करना होता था, पंच कोड। पंच कोड ऐसी लैंग्वेज है जिसको कि शायद वो मशीन समझती है, तो उस लैंग्वेज में उसको करना पड़ता था, जो कि उसने सीखी थी जब वो 6 साल की थी। लेटर एज दे केप्ट रीडिंग द बुक। अब क्या होता है, ये तो मार्गी की बात हो गई कि वाई मार्गी हेटेड स्कूल्स, मतलब मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत थी। अब वो पढ़ते हैं उस बुक को, उनको एक बुक मिली थी, तो वो बुक किसके बारे में थी, स्कूल्स के बारे में थी। अब वो उस बुक को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेटर एज दे केप्ट रीडिंग द बुक, अब वो उस बुक को पढ़ रहे होते हैं, मार्गीज मदर टोल्ड हर टू गो टू स्कूल। तो मार्गी की जो मम्मा होती हैं वो उसको बोलती है, मार्गी स्कूल जाओ। मतलब मार्गी की मम्मा बोलती है कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया, अब तुम स्कूल जाओ। मार्गी वेंट टू हर स्कूल एंड द रोबोट टीचर टॉट हर फ्रैक्शंस। जो मार्गी है वो स्कूल में गई। स्कूल से मतलब ये आप समझ रहे हैं, ये अभी से लगभग 133 ईयर्स आगे की बात हो रही है, ठीक है ना। ये हमारे लिए भी इमेजिनेशन है, बट हाँ एक स्टोरी आगे की है बहुत ज़्यादा। तो मार्गी का जो स्कूल है, स्कूल रेफर कर रहा है यहाँ पे, जो कि एक रूम है, उसके बेडरूम के जस्ट बराबर वाला रूम, और वहाँ पे एक रोबोटिक टीचर है, स्क्रीन वगैरह लगी हुई है। तो वहाँ पे वो गई और वहाँ पे उसके जो रोबोट टीचर हैं, जो स्क्रीन है, उसने उसको क्या पढ़ाया, फ्रैक्शंस पढ़ाई। बट मार्गी कुडंट पे अटेंशन टू द लेसन। लेकिन जो मार्गी है ना, उसने लेसन पे ध्यान दिया ही नहीं, मतलब वो दे ही नहीं पा रही थी। बिकॉज क्यों नहीं दे पा रही थी, शी थॉट अबाउट हाउ मच फन हर ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट हैव हैड व्हेन दे वेंट टू रियल स्कूल इन ओल्ड डेज। अब वो क्या सोच रही थी, मार्गी को आज एक बुक मिली जिसके बारे में उसने पढ़ा, मार्गी एंड टॉमी को मिली, तो उन दोनों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ओल्ड डेज में किस टाइप के स्कूल होते थे। तो अब उसका जो लेसन चल रहा है ना, उसके बीच में जो कि अर्थमेटिक का है, फ्रैक्शंस का है, तो उसके बीच में वो सोच रही है, यार हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना मस्ती की होगी ना जब वो स्कूल जाते होंगे, रियल स्कूल होंगे, जब वो जाते होंगे पुराने दिनों में, ठीक है। इन दोज डेज स्कूल वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर किड्स ऑफ सेम एज लर्न टुगेदर। अब उन दिनों में क्या होता होगा कि बच्चे हैं ना सेम बिल्डिंग में पढ़ते होंगे, और सारी सेम एज के बच्चे होते होंगे, एक चीज़ सीख रहे होते होंगे, एक क्लास वगैरह होती होगी। तो ऐसा ना वो सोचती रही, कितना स्पेशल सा होता होगा, लर्न टुगेदर ना। शी इमेजिन्ड हाउ किड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वुड कम टू स्कूल एंड हैव फन टुगेदर। अब वो इमेजिन करने लगी, वो इमेजिनेशन में चली गई। जैसे हमें अभी कुछ भी पता चलेगा, हम भी तो इमेजिन कर रहे हैं ना। हमारे लिए भी नॉर्मल बात है कि स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ाई करना, एक स्पेशल बिल्डिंग है, एक स्पेशल क्लास है, हम टुगेदर पढ़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो आगे वाली जनरेशन है उनके लिए ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी जब उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। मतलब हमारे पास अगर कुछ चीज़ नहीं होती है, हमने कुछ चीज़ नहीं देखी होती है,
तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभी हमने हमारे पास ना ऐसा क्लासरूम नहीं है, खैर हमने अभी देखा कोविड फेज़ में, बट फिर भी उस तरह का नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक यही माध्यम नहीं रह गया था हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम ना ऐसा सोच रहे, वो सोच रही है कि कैसा इमेजिन करने लगी, जैसे हम भी अभी इमेजिन ही कर रहे हैं इस स्टोरी को कि कैसा कैसा होगा, तो वो भी इमेजिन कर रही होगी उस टाइम पे। तो करने लगी कि कैसे वो फन करते होंगे, मस्ती करते होंगे एक साथ, कैसे कोई ह्यूमन टीचर उन्हें पढ़ा रहा होगा, ह्यूमन टीचर को कितना आता होगा, कैसे समझते होंगे बच्चे, और साथ में जा रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, प्लेग्राउंड्स में खेल रहे होंगे, साथ लौट के आ रहे होंगे, एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प कर रहे होंगे। तो ऐसा ऐसा मार्गी के मन में इमेजिनेशन चल रही है, और सामने जब उसके मैकेनिकल टीचर हैं वो उसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस लेक्चर पे वो इतना अटेंशन पे नहीं कर पा रही है। मार्गी विश्ड शी कुड हैव द फन दे हैड व्हेन दे वेंट टू अ रियल स्कूल। अब मार्गी भी फिर सोचने लगी, विश करने लगी, काश मैं भी ऐसा फ़न कर पाती जो कि उन बच्चों ने किया उस टाइम पे, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया जबकि वो रियल स्कूल में गए होंगे, है ना। तो ऐसा बच्चों की इमेजिनेशन होती है, अच्छा हमें भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कोई स्टोरी सुनने मिलती है अबाउट पास्ट, जैसे कि काफ़ी जिनके पुराने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब काफ़ी जैसे ग्रैंड पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट भी जिनके पास हैं, वो लकीली बच्चे, उन बच्चों को ना काफ़ी स्टोरी सुनने मिलती हैं, है ना। तो हम उनके बारे में इमेजिन करते हैं, हम हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में इमेजिन करने लगते हैं। तो ऐसे ही वो बच्ची इमेजिन कर रही थी कि शायद, मैं विश करने लगी फिर वो कि शायद मैं भी उस तरह से मस्ती कर पाती जैसे कि उन लोगों ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उस टाइम पे की। तो दोस्त फ्रेंड्स, ये थी आपकी पूरी की पूरी समरी द फन, ये थी हमारी पूरी की पूरी समरी द फन दे हैड की। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से किया होगा इसको कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।